शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं संभागीय मीडिया प्रभारी आलोक शर्मा ने संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के द्वारा जो भी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं बहुत ही सोच विचार कर किए गए हैं। इस बार हम बहुमत से आगे बढ़ेंगे। इस बार का चुनाव भाजपा और जनता के बीच है। जनता घोटालेबाज बीजेपी सरकार से पूरी तरह से त्रस्त है। कांग्रेस की लिस्ट पूरी तरह से बैलेंस है और आने वाले समय में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस दौरान उन्होंने कमलनाथ के 11 वचन भी पत्रकार वार्ता के माध्यम से जनता के समक्ष रखे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो, लेकिन अब तक हमें आधिकारिक तौर पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला है कि इस बार स्ट्रांग रूम को क्यों बदला गया है। छोड़कर विधानसभा के चुनाव में आ गए। विधानसभा में आज आपकी हालत इतनी पतली है, आपका हारना तय, क्योंकि आपने सांसद रहते हुए कोई काम नहीं किया। आप विधानसभा भी हार जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं कि मोदी जी, क्योंकि आपकी डिसिप्लिन पार्टी है, अगली बार पार्षद का चुनाव तो नहीं लड़वा दिया जाएगा। जबलपुर की जनता पूछ रही कि भाई संसद 20 साल जो व्यक्ति रहा और उसको बताने के लिए 4 चीजें नहीं हैं, आज वो विधानसभा में जाने के लिए, क्योंकि आपको केवल सत्ता से प्रेम है। मोदी साहब, जब भी आप जबलपुर या महाकौशल की तरफ आए, तो आप अपने सांसद का रिपोर्ट कार्ड जरूर जनता के सामने रखकर जाएं। हम ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं। चिट्ठी तो आपने लिख दी वोट मांगने के लिए। कल मोदी साहब स्वयं आ रहे हैं ग्वालियर। सिंधिया स्कूल है, उसका स्थापना दिवस है 125वां, या उसके बारे में हम मोदी जी आपसे 2-3 सवाल उसके बारे में भी पूछना चाहते हैं कि क्या जो आप लोग तमाम आरोप लगाते थे कि सिंधिया परिवार, राजघराना, उनके परिवार, उनके पूर्वज, कि वहां पर जमीनों के बड़े घोटाले होते हैं। मुझे कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस याद हैं। मोदी जी, कल आप उसी स्कूल में जा रहे हैं जो उसी परिवार से जुड़ा हुआ स्कूल है। कोई संस्थाएं होंगी, उस संस्थाओं में उन्हीं के परिवार के लोग होंगे। तो क्या आपने चेक करा लिया है कि जिस जमीन पर, जिस भूमि पर आप जा रहे हैं, वो भूमि घोटालों की भूमि तो नहीं है? इसको जरा एक बार चेक करा लीजिएगा। और मोदी जी, वहां पर जब बच्चों के बीच में आप जाएं तो लुभावनी बातें नहीं कीजिएगा। ये बताइएगा कि बच्चों का भविष्य नर्सिंग घोटाला जो हुआ उसकी वजह से सुधरा है या बिगड़ा। माफिया राज जो एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन का पिछले 18-19 साल में आया, उसके लिए जिम्मेदार आप ही के लोग हैं या नहीं है? यही पत्र कर्नाटक की जनता को भी लिखा गया और वहां की जनता ने भी पूरी तरह से इसको अस्वीकार किया। मैं मोदी जी के 3-4 भाषण देख रहा था पिछले, जब वो आए हैं मध्य प्रदेश के अंदर। वही घिसी पिटी भाषा है, कोई सॉलिड बात नहीं करते हैं। हम तो जानना चाहते हैं कि भाई आपका यहाँ का 4 बार का सांसद एक व्यक्ति रहा, आपने केंद्र में उसको मंत्री बनाना तो बहुत दूर की बात थी। भाई जबलपुर का भला करवाना चाहते थे तो मंत्री बनाते, उसको कुछ ताकत देते। आपने विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया। अब जबलपुर की जनता पूछ रही है कि जो 6 फैक्ट्रियां केंद्र सरकार की जबलपुर और चारों तरफ थी, उनके लोग पूछ रहे हैं कि भी ओल्ड पेंशन स्कीम पर यहाँ के सांसद जो अभी वर्तमान में प्रत्याशी हैं राकेश सिंह जी, उनका क्या मत है। लगभग 8-10 हजार कर्मचारी यहां से, जबलपुर शहर से, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करते हुए जब लाखों लोग वहां पर रामलीला ग्राउंड में खड़े हुए, उसकी मांग के लिए वहां गए थे। ज्वलंत मुद्दे तो यहां के, उन पर आप जवाब नहीं देते। आप चिट्ठी तो इजराइल के नाम की लिखेंगे, फला की नाम की लिखेंगे, फ्रांस की नाम की लिखेंगे, लेकिन यहां पर कोई जो घटनाएं हैं, यहां की जो मूल समस्याएं हैं, उन पर आप बात नहीं करना चाहते। हमने प्रत्याशी बनाया है और पूरी उम्मीद है हमें कि इस बार हम
बहुमत से भी आगे, लगभग 2/3 बहुमत की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस बार का चुनाव जनता और भाजपा के बीच में है। जनता पूरी तरह से त्रस्त है बीजेपी की सरकार से, इन घोटालेबाजों से, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी लिस्ट बहुत बैलेंस्ड है और आने वाली सरकार पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की होगी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस बार गौण होगा। हमें कम समय मिला और व्यापम में जिस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, इस बार उसका ज़रूर हम युवाओं को उत्तर देंगे। युवाओं की उसमें पंचायत में जाकर उत्तर देंगे कि हमने क्या किया। साल से ऊपर हो गए हैं, सरकार आपकी भी 109 ही आए थे, ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है उसमें पिछली बार। मैंने कहा ना, उस समय कम मिल पाया। इस बार ज़रूर इस प्रश्न का, व्यापम का, ये एक मध्य प्रदेश के ऊपर बीजेपी की सरकार का कलंक है और इस कलंक को कैसे, इसमें जो मुख्य दोषी हैं उनको आरोपित किया जाए, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, इस दिशा में काम होगा। शर्मा जी का बयान दिया है, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? शर्मा जी कह रहे हैं कि देखिए, इंडिया गठबंधन जो हुआ वो गठबंधन लोकसभा के लिए पूरी तरह से तमाम दलों का हुआ। विधानसभा के ऊपर उसमें कोई बहुत व्यापक इस तरह की चर्चा न पहले हुई थी, और अगर अखिलेश जी को इस तरह से कोई सीटें चाहिए थी या कोई भी उनकी इच्छा थी तो आधिकारिक तौर पर वो उस चीज़ को प्रोसेस करते, विचार किया जाता। मुझे लगता है कमलनाथ जी ने उसके ऊपर स्पष्टीकरण दे दिया। देखिए, लीगल सेल का एक्शन लेना तो नहीं बनता है। विधायक अगर कोई किसी तरह का छोड़ना पार्टी का या सरकार गिराने का काम करता है तो उसके लिए हमारा लीगल सेल अधिकृत नहीं है, उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया पूरी है। लेकिन इस बार हमने जो टिकट वितरण किया है वो टिकट वितरण पूरा ठोक बजा के किया है, ऐसी कोई घटना भविष्य में नहीं हो। देखिए, हम चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। अभी तक हमें आधिकारिक तौर पर ये संतोषजनक जवाब नहीं मिला कि स्ट्रांग रूम को क्यों बदला गया। पहला प्रश्न हमारा ये है, और दूसरी हमारी मांग ये है कि स्ट्रांग रूम जहां पहले होता था वहीं पर स्ट्रांग रूम रहे, ताकि निष्पक्ष चुनाव और ईवीएम की सुरक्षा के ऊपर भविष्य में कोई प्रश्न चिन्ह ना लगे। अभी जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है, किन बिंदुओं पर आपत्ति है? देखिए, वो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। पहला सवाल तो यही है कि वहाँ से बदला क्यों गया है, वो उसका स्पष्ट कोई उत्तर नहीं मिला है, और किस तरह की वहाँ पर किस तरह की सुरक्षा रहेगी वो हमें कहीं ना कहीं वो प्रश्न चिन्ह के घेरों में। तो कुलपति के पद को लेकर आप लोगों का सवाल कर दीजिए। देखिए, वहाँ पर जो भी अधिकारीगण हैं वो अगर भाजपा से जुड़े हुए हैं तो इलेक्शन कमीशन हमेशा से इन चीज़ों को देखता रहा है। यहाँ तक के चीफ सेक्रेटरीज को भी इलेक्शन कमीशन ने, अगर वो किसी उनके व्यक्ति घर से, परिवार से, राजनीति से जुड़े रहे हैं तो उनको बदला गया है, ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। हमारा प्रश्न उसी दिशा में। साथ ही उन्होंने मांग भी उठाई कि स्ट्रांग रूम जहां पहले होता था वहीं पर रहे, ताकि निष्पक्ष चुनाव हो और ईवीएम की सुरक्षा को लेकर भविष्य में कोई प्रश्न चिन्ह न लगे। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।